संसद में बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ है। फिर चाहे सत्र का पहला चरण हो या दूसरा, विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष को जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से व्हिप जारी किया जा रहा था, जहां पर लोकसभा में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया। सामने आया है कि बीजेपी ने सांसदों को जारी किए गए व्हिप में कहा कि लोकसभा में सभी बीजेपी सांसदों को सूचना दी जाती है कि शुक्रवार को बजट 2025-26 की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए लोकसभा में भाजपा के सभी सांसदों से अनुरोध है कि वो पूरे दिन सदन में मौजूद रहे और सरकार के रुख का समर्थन करें। दरअसल हर साल बजट को पास कराने के लिए सत्ताधारी पार्टी अपने सांसदों को व्हिप जारी करती है। इसी बीच जिस गिलोटिन प्रक्रिया का जिक्र हुआ है वो क्या है, जरा इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गिलोटिन एक संसदीय रणनीति का हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित करने के लिए किया जाता है। संसदीय परंपरा में गिलोटिन भी हर समय लागू नहीं किया जाता, बल्कि जो महत्वपूर्ण मौके होते हैं उस पर ही इसे लागू किया जाता है। वैसे भी विधायी भाषा में गिलोटिन का मतलब होता है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से इसे पारित करना। दरअसल जब सरकार किसी विधेयक को जल्द से जल्द पारित करना चाहती है तो इसका इस्तेमाल होता है। यानी अगर सरकार किसी विधेयक को जल्द से जल्द पारित करना चाहती है और विपक्ष इसमें देरी कर रहा है तो संसद में गिलोटिन प्रक्रिया का इस्तेमाल सरकार कर सकती है। ऐसे में हंगामे और विपक्ष के रवैये को देखते हुए बजट को तेजी से और आसानी से पास करवाने के लिए गिलोटिन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर गरजते नजर आए। दरअसल सत्र के 8वें यानी कि आज के दिन अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इसी बीच शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए हैं। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद अमित शाह ने बताया कि सरकार ने किस तरीके से आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद के नासूर को खत्म करने का काम किया। वहीं उन्होंने सदन में ये जानकारी भी दी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% की कमी आई है। क्या कुछ कहा है सदन में, जरा आपको सुनवाते हैं। कहते हैं क्या हुआ 370 से। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि एक वक्त था जब कश्मीर में सिनेमा हॉल तक नहीं खुलते थे, जबकि अब G20 जैसे बड़े आयोजन भी शांति के साथ हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिस कश्मीर में कभी आतंकियों के मरने का उनका जुलूस निकाला जाता था, वहीं अब जो जहां मरता है वहीं दफन कर दिया जाता है। ने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब 0 हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए भी संसद के अंदर जवाब दिया, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पहले हमलों के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी और मामले लंबित रहते थे, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद पुलवामा हमले के 10 दिनों के अंदर ही हमने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। पूरी दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जो अपनी सीमाओं और रक्षा बलों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस लिस्ट में हमारे महान राष्ट्र का नाम भी जोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था।
मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी